अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज मैंने क्या क्या किया था। अच्छा, आज मैंने ना खाना कोई नहीं बनाना था क्योंकि कल वाले ना चावल पड़े हुए थे, तो उस्मान और बच्चों ने कहा हम वही खा लेंगे, तो हमने दोपहर को वो खा लिए। रात को मैं और उस्मान नेमत खाने चले गए। देसी घी लेना था, शक्कर लेनी थी, एक दो ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, तो मैंने उस्मान को कहा मैं भी आपके साथ चलती हूँ और साथ हम ना वहाँ से खाने के लिए भी कुछ ले आएंगे, हल्का फुल्का सा खा लेंगे और साथ चाय पी लेंगे। तो मैं और उस्मान यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे आके तो मैं बर्तन वाला सेक्शन ना देखूँ ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ना मैं देख रही थी कि कोई ज़रूरत की चीज़ अगर मुझे नज़र आ जाए तो मैं ले लूँ, और उस्मान मुझे कह रहे थे मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है तो जल्दी जल्दी करो, जो तुम्हें चीज़ अगर लगती है लेने वाली तो ले लो, वरना हम बस बेकरी की चीज़ें लेते हैं और चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे सिर्फ मैंने देखा ही था और फिर मैंने कुछ नहीं लिया था। और हम लेडीज़ कहीं भी चली जाए ना तो किचन की ज़रूरत की चीज़ें देख के हमसे रहा ही नहीं जाता। हमें ये होता है कि हम ना एक विज़िट ज़रूर कर लें, हो सकता है कि हमारे काम की कोई चीज़ मिल जाए। तो ये होते हैं एक्स्ट्रा खर्चे जो हम लोग कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे ना कोई चीज़ नहीं ली थी। यहाँ पे उस्मान अब ले रहे हैं चिकन समोसा, तो मैंने खाना नहीं था। मैंने उस्मान को कहा बस अपने और बच्चों के लिए ले लें, और एक हमने सैंडविच सिर्फ लिया था और उसके बाद हमने यहाँ पे सैलड लिया था। सैलड मैं ज़रूर खाऊंगी इसलिए हमने 2 बोल सैलड के करवा लिए थे, और ये बड़ा ही मज़े का ड्राई फ्रूट वाला सैलड होता है, इतना मज़े का लगता है। मैं तो इतने ढेर सारे इधर सैलड होते हैं लेकिन मैं सिर्फ ड्राई फ्रूट वाला ही सैलड लेती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से सैलड करवाते हैं, फिर बिल करवाएंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे। और यहाँ पे ना आज मैंने दोबारा से बादाम वाले रस भी लिए थे, वो इतने ज़्यादा मज़े के लगते हैं ना, तो वो मैंने उस्मान को कहा याद से रस रखवा लें, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ हमने पल्पी ले ली, देसी घी लेना था वो ले लिया, शक्कर ले ली। तो बस चीज़ें लेकर तो हम लोग जल्दी जल्दी से घर जा रहे हैं। और आज ना इतना ज़्यादा रश था बाहर, बहुत ही ज़्यादा रश था क्योंकि मुहर्रम शुरू हो गए हैं, और इसलिए ना रास्ते में फिर हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। घर आते ही ना बच्चों को मैंने कहा अब एक बैग में से अतीब चीज़ें निकालेगा और एक बैग में से रेहान चीज़ें निकालेगा। चीज़ें सारी बाहर निकाल दी बच्चों ने, सैंडविच भी हमने खा लिया, सैलड भी खा लिया, और यहाँ पे उस्मान और बच्चे समोसे खा लेंगे, मैंने नहीं खाना था। बस उसके बाद फिर चाय बनाएंगे, वो आराम से बैठ के तो चाय पियेंगे। और अच्छा, आप लोगों ने ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि अपने अपने हस्बैंड से ना पॉकेट मनी हर महीने कौन लेता है। मैं तो नहीं लेती, मैंने कहा मैं आप लोगों से ये बात शेयर करती हूँ। और हर महीने पॉकेट मनी जो लोग लेते हैं ना, वो ज़ाहिर सी बात है हम लोगों ने घर ही लगाने होते हैं, घर की चीज़ें लेनी होती हैं। बाज़ार गए किचन की चीज़ें ले ली, या अगर हमने कपड़े लिए हैं तो एक्स्ट्रा ऊपर पैसे लग जाते हैं, तो वो लगा लेते हैं हम लोग ना। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ लेडीज़ कहती हैं कि हमें पॉकेट मनी लेनी चाहिए और ज़रूर लेनी चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें नहीं लेनी चाहिए। मुझे ये होता है कि अगर तो आपका हस्बैंड दे रहा है, सारी चीज़ें पूरी कर रहा है, तो फिर तो पॉकेट मनी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो किच 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 कर रहा है तो फिर पॉकेट मनी हर महीने निकलवानी चाहिए कि हाँ भाई पॉकेट मनी मिलनी चाहिए। तो बहरहाल हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले में भी कि पॉकेट मनी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर शोहर दे देते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं देते तो भी ठीक है, खैर है कोई ऐसी बात नहीं। हमारी माओ ने भी सारी ज़िंदगी कोई पॉकेट मनी नहीं ली, और हमने भी यही देखा है, इसलिए हम भी नहीं लेते, ना हमने कभी कहा। और मुझे कभी ना ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मेरी ज़रूरत की चीज़ें अगर मुझे कहीं पैसों की ज़रूरत है तो मुझे मिल जाते हैं, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो मैंने देखा था अपनी माँ को सारी ज़िंदगी करते, कि मेरी माँ ने भी मेरे बाप से मांगी नहीं पॉकेट मनी। पॉकेट मनी होती है अपनी ज़ात पे खर्च करने के लिए, जब हमने घर ही पैसे लगाने हैं तो कौन सी पॉकेट मनी। तो इसलिए ना मैंने भी कभी नहीं कहा कि मुझे पॉकेट मनी चाहिए। आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। हम जिस माहौल में पली बड़ी हैं ना, वहाँ पे हमने यही देखा है कि अपनी ज़ात को नहीं देखा जाता, अपने इर्द गिर्द रहने वालों को देखा जाता है, अपने घर को पहले देखा जाता है, उसके बाद अपनी ज़ात को देखा जाता है। तो हमने भी सारी ज़िंदगी यही किया जो हमारी माओं ने किया था। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हमारी माओं की भी ज़िंदगी गुजरी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, हमारी भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छा, अब ना ये उससे नेक्स्ट मॉर्निंग है, यहाँ पे मैं सबका नाश्ता बना रही हूँ और 4 बंदे हैं, चारों का डिफरेंट नाश्ता हो रहा है। अतीब का अंडा पराठा, रेहान का पराठा दही और शक्कर के साथ, मेरा जो होगा वो अंडा ब्रेड और चाय, उस्मान का जो होगा चाय के साथ केक। और कभी उस्मान केक ले लेते हैं, कभी उस्मान केक रस ले लेते हैं, कभी उस्मान रस ले लेते हैं, कभी उस्मान ब्रेड ले लेते हैं, कभी उस्मान पराठा ले लेते हैं, कभी उस्मान पराठा और ऑमलेट ले लेते हैं। हर रोज़ डिफरेंट नाश्ता होता है हम चारों का।
तो यहाँ पे बस अपना नाश्ता भी मैं अंदर लेकर बैठ के आराम से करूँगी, बच्चे बाहर बैठ के करेंगे, साथ एलईडी देख लेंगे। अतीब अभी सोया हुआ है तो उसको मैं उठा रही थी कि मैंने तुम्हारा नाश्ता बना के बाहर रख दिया है, उठ के जाके तो अपना नाश्ता कर लो। उस्मान का और अपना मैं अंदर ले आई हूँ। और यहाँ पे ना चाय में हम थोड़ी थोड़ी शक्कर ऐड करेंगे, आराम से बैठ के तो अपनी चाय पियेंगे, उसके बाद बाकी घर के काम करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना अब नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ना पहले जो दर्जन से कपड़े आए हैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ, और जो बाकी मेरे कपड़े थे ना सिलने वाले वो मैंने दर्जन के पास भेज दिए हैं। और मेरी ना पिछले साल की एक शर्ट जल गई थी तो वो भी मैंने उसको भेजी थी ठीक करने के लिए। ये मेरे दामन का पीस है, यहाँ से ना सारी जल गई थी शर्ट ना। जब मैं सिलेंडर पे कुकिंग करती थी, हमारी गैस नहीं आती थी, ये उन दिनों की बात है। तो तब की वैसे ही पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इस दफ़ा मैं इसको ठीक करवा लेती हूँ। और लेस मैंने उसको भेज दी थी, और जला हुआ उसने सारा आगे से दामन उतार के ना लेस लगा दिया है और टिशू लगा दिया है। तो इतनी अच्छी सी ना दोबारा से शर्ट बन गई है। कभी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि किसी ना किसी तरह ना वो हमारे काम आ जाए। तो लेस भी मेरे पास घर पड़ी हुई थी, मैंने अपने पुराने सूट से उतारी हुई थी, वो सूट मेरा फट गया था तो वो लेस मैंने भेज दी, वो लगा के टिशू लगा के इतनी प्यारी सी ना बिल्कुल न्यू शर्ट बन गई है। क्योंकि अभी मैंने इसको ज़्यादा पहना ही नहीं था, बिल्कुल न्यू थी मेरी शर्ट और जल गई थी। और अच्छा, यहाँ पे ना ये भी मेरा सूट स्टिच होके आ गया है, और इस पे ना मैंने हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग करवाई है। सिंपल शलवार वाला कपड़ा मैंने बाजू में लगवाया है, उसके ऊपर मैंने बारीक बारीक प्लेट्स डलवा लिए हैं, और ऊपर मैंने ना फ्रंट पे आगे और पीछे सेम कपड़ा लगवा के ना उसके ऊपर प्लेट डलवाए हैं, और लेस लगवा ली है, और गला बनवा लिया है गोल कटां वाला। तो इस तरह से ना बड़ा प्यारा सा ये ड्रेस लग रहा था। और दामन पे ना सारे मैंने आगे पीछे लेस लगवा ली थी। अच्छा, मैंने ना इन दोनों सूटों के साथ ना शलवारें ही बनाई हैं, क्योंकि मेरे हर सूट के साथ ट्राउज़र था तो मैंने कहा एक दो शलवार भी होनी चाहिए। और ये वाली शर्ट ना मैंने बिल्कुल सिंपल स्टिच करवाई है, ना इस पे कोई लेस लगवाई है, कुछ भी नहीं करवाया, सिर्फ सिंपल सा मैंने इसका वी गला रखा है। मैंने कहा ये ना ऐसे ही ज़्यादा प्यारी लगेगी। बस इसके साथ ना मैंने दुपट्टा कलर करवाना है, और इस सूट के साथ भी दुपट्टा कलर करवाना है, तो फिर मेरे सारे ड्रेस रेडी हो जाएंगे। जो 2 सूट मैंने इसको स्टिच होने के लिए अब भेजे हैं वो भी मैंने आप लोगों को दिखाए हुए हैं। जैसे ही वो स्टिच होकर आएंगे तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उनके साथ ना प्रिंटेड ही दुपट्टे थे, इनके साथ मैं शिफॉन वाले दुपट्टे बनाऊँगी। और अब ये रात का टाइम है, यहाँ पे बेडशीट मैं चेंज कर रही थी, और बच्चे रेडी बैठे हुए हैं सोने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाते हैं आजकल ना हम सोते सोते। तो बस यहाँ पे बेडशीट सारी मैंने चेंज कर ली है। तो मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।